विवाह आदि की चर्चा करके अतिशय अनुराग में डूब गए हैं। आगे के प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, चिउड़ा छिपाए काख पूछई कहा ल्याए मोको, अति सकुचाए भूमि तकै दृग भीजे हैं। चिउड़ा छिपाए काख। भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी के पांव दबाने लगे, शरीर दबाने लगे और पूछा, क्यों भैया सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? तो श्री सुदामा जी बड़े संकोच में पड़ गए, सकुचा गए। द्वारिकाधीश कोमल कोमल खटरस चतुर्वेद भोजन प्रसाद पाने वाले, इनको रूखा सूखा चूड़ा खाने को दूंगा तो ये स्नेहिल है, पा तो जाएंगे लेकिन इनके पेट में दर्द होगा और बाद में कहेंगे सुदामा ऐसा चीज खिला दिया, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसीलिए कांख में छुपाए हैं, दबाए हुए हैं चिउड़ा को। चिउड़ा छिपाए कांख पूछे कहा ल्याए मोको। प्रभु ने पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? अति सकुचाए भूमि तकै दृग भीजे। अति संकोच में पड़ गए और दृग भीजे हैं, भूमि को देखने लगे, नेत्र सजल हो गया, नेत्र से अश्रु गिरने लगा। क्या लाऊं इनके लिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया सुदामा अब करवट बदली, इधर भी दबाऊंगा। तो सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं भैया कृष्ण, सब ठीक है, इधर कोई पीड़ा नहीं है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं हम तो इधर भी दबाएंगे, इधर दबाया उधर नहीं दबाएंगे तो उनको बुरा लगेगा ना, इसलिए उधर भी दबाऊंगा। तो पकड़ के उनको घुमाना चाहा तो सुदामा जी उठ के बैठ गए और अपनी उस गठरी को संभालते हुए फिर दूसरे कांख में दबा करके लेटना चाहे तो झट से भगवान श्री कृष्ण ने उसको खींच लिया। ये क्या है? खैंची लाई गांठी मुट्ठी एक मुख माझ दई, दूसरी हूँ लेत स्वाद पाई आप रिझे हैं। खैंची लाई गांठी, उस गठरी को खींच लिए, मुट्ठी एक मुख माझ दई। मुख माझ माने मुख में एक मुट्ठी ले लिए, मुट्ठी एक मुख माझ में दई। दूसरी हूं लेत, एक मुट्ठी तो फांक गए, पा गए, और दूसरी मुट्ठी को लिए भी वो भी पा गए। आप रीझे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, बड़ा आनंद आ गया। भैया सुदामा का ये संदेश भाभी द्वारा भेजा हुआ ये सुंदर चिउड़ा, किसी को तंदुल कहते हैं, कुछ लोग टूटा हुआ चावल कहते हैं, लेकिन स्वामी प्रियादास जी ने कहा चिउड़ा, बढ़िया चिउड़ा है। पड़ोसी से मांग कर श्री सुशीला जी ने दिया था। 2 मुट्ठी तो पा गए, 2 मुट्ठी पाने में 2 लोक दे दिए। अब तीसरा मुट्ठी जब लेने लगे, गायो कर रानी, श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या बात है, मित्र के संदेश को अकेले खा जाइएगा, हम लोग को नहीं दीजिएगा। गायो कर रानी सुख सानी प्यारी, वस्तु यह पावो बांटे मानो, श्री सुदामा प्रेम धीजे है।
रानी श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, गयो कर रानी। सुख सानी प्यारी वस्तु यह वस्तु सुख से सनी हुई प्यारी वस्तु है, इसको अकेले पाए जा रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना है कि प्रिय वस्तु को, प्रिय द्वारा प्राप्त प्रिय वस्तु को बांट कर खाना चाहिए, अकेले नहीं खा जाना चाहिए। लोकोक्ति है, बांट के खइबो बैकुंठ ही जाइबो। बांट के खाने वाला बैकुंठ को जाता है, अकेले खाने वाला नरक को जाता है। वस्तुतः श्री रुक्मिणी जी ने यह कहना चाहा कि 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, अब तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोग भी दे दीजिएगा तो आप कहां रहिएगा। क्या बात है, इतने खुश हो गए कि आप सुदामा बनने जा रहे हैं, सुदामा को आप अपने आप को बनाने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? श्री रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी आप अकेले पा जा रहे हैं, अन्य सभी आपकी रानी उलाहना देंगे कि बताइए मित्र के द्वारा प्राप्त भेंट को अकेले खा गए, हम लोग को प्रसादी भी नहीं दिए, 2 तिनका, 1 तिनका भी नहीं दिए, थोड़ा थोड़ा तो बांट के देना चाहिए। तीसरा भाव यह है, श्री रुक्मिणी जी सोच रही खाने को तो खा जा रहे हैं, कहीं इनके पेट में दर्द होगा तो, इसलिए हाथ पकड़ लिया, नहीं खाना आपको, अब दीजिए हम लोग पाएंगे। बांट के खाना चाहिए। एक बार 2 फकीर मिले, कुशल प्रश्न हुआ, पूछा क्यों साहब कैसी चल रही है? कहा साहब बहुत अच्छी चल रही है, खुदा जो देता है उसे खाता हूं, मस्ती में रहता हूं। उसने कहा तब कौन सी मस्ती है तुम्हारी, खुदा तो सबको देते हैं, कुत्ते को भी देते हैं, कुत्ता को भी जो मिलता है खा कर मस्त रहता है, कुत्ते में तुम्हारे में क्या अंतर रहा फिर? कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी कैसी चल रही? कहा हमारी बहुत अच्छी चल रही है, खुदा जो देता है उसको बांट के खाता हूं, मस्त रहता हूं। मतलब जो मिले उसे बांट के खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। श्याम जो बिचारी देनी संपत्ति अपार। 7 दिन रहने के बाद श्याम सुंदर ने यह देखा कि सुदामा जी तो निष्काम ही, तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सुशीला जी को तो कुछ चाहिए, इसीलिए उन्होंने इनको भेजा है। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा सुनो, जा करके सुशीला जी के मकान को बढ़िया दिव्य राजमहल बनाओ, उनकी झोपड़ी को राजमहल बनाओ। विश्वकर्मा जी गए, बनाने लगे। श्री सुशीला जी ने कहा नहीं, केवल मेरा ही नहीं, मैं इन गांव वालों के भरोसे, इन गांव वालों ने सबने हमें भिक्षा दिया है, इन सब के साथ में रही हूँ, इसलिए मेरा अकेला महल नहीं, यदि आपको बनाना हो सबका महल बनाइए। श्री विश्वकर्मा जी ने कहा अच्छा रुकिए मैं पूछता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कहा ठीक है सबका बना दीजिए। फिर तो नई द्वारिका बना दिए उसको।